राना मुबश्शिर साहब के मुताबिक जितना इलेक्शन आगे जाएगा ड्रैग उनको नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून वालों को, तो किसी को फ़ायदा भी होगा इलेक्शन के आगे जाने का? मेरा ख्याल है कि देखिए अभी तो नून लीग के अलावा तो कम ही जमातें हैं जो ये कह रही हों कि जी 90 दिन से आगे ले जाया जाए। पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेल रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब तो बार कह रहे हैं कि जी 90 दिन के बात काट रही है, यानी फिर इसका मतलब सबसे ज़्यादा फायदा फिर नून लीग को होगा इलेक्शन आगे जाने का? यकीनन नज़र ये आता है कि जिस तरह का वो माहौल चाहते हैं वो अभी तक नहीं हो सका। अभी मियाँ साहब की वापसी ही देखिए ना, खुद कहा कि मियाँ साहब वापस आएंगे, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। अभी वो खुद अक्टूबर का कह रहे हैं, इससे पहले कितनी दफ़ा तारीख दे चुके। तो नज़र तो ये आ रहा है कि इस वक्त सिस्टम उनकी मर्जी पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह मियाँ साहब चाहते हैं उस तरह के काम हो रहे हैं। और काबीना में आप देख लीजिए, खुर्शीद शाह साहब का बयान है कि उन्हीं के लोग शामिल किए गए हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है, लेटर लिख दिया है कि ये तो तसलसल का एक इम्प्रेशन नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क में माहौल यही बन रहा है। और ये जब कानून साजी हो रही थी आखिर में, जिसकी वजह से इतनी कन्फ्यूजन फैल गई कि सदर ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। हमने देखा जिस तरह से अचानक इजलास होता है और उसमें पता लगता है जनाब ये हल्का बंदियों का मामला, जितनी भी कानून साजी हुई उसमें ये सिर्फ इसलिए की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब को गारंटी दी जा रही थी कि आप ही दोबारा होंगे। इस वजह से सारा काम हो रहा था। मगर दूसरी एक हकीकत भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है। एक है कि प्लान, एक परसेप्शन या जो भी आप कहें, माहौल या सिस्टम किस तरह से चल रहा है, लेकिन एक है पब्लिक परसेप्शन या लोग क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर क्या कह रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें जितने भी लोगों से पूछा गया, एक शख्स के अलावा सब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएंगे तो क्या हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सागदार साहब, उन्हीं के समधी हैं, उन्हीं की फरमाइश पर, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर वो आए थे। मिफ्ता साहब को हटाया गया था, मिफ्ता साहब भी वहां पर गए थे, उनको समझाया गया था। और आप जब देख लें, किसी माशी तज्जियाकार से आप पूछ लें, कोई एक मुझे दिखा दे, एक जो कहता हो जी सागदार साहब जो है उनकी वजह से बेहतरी आई, वो आज भी उसी सोच पर है। राना मुबश्शिर साहब के प्रोग्राम में ही शाहिद खान अब्बासी बैठते हैं और बड़ा क्लिप वायरल है, और राना मुबश्शिर साहब बड़ा जबरदस्त उनसे सवाल पूछते हैं कि सागदार साहब ने तो कारकर्दगी दिखाई, और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब का जो जवाब था वो आप राना साहब से ही पूछ लीजिए, वो क्लिप बड़ा वायरल है और उन्होंने बड़ी आला अंदाज से वो सवाल पूछा था, हमारे तो सीनियर है। अच्छा, क्या जवाब था शाहिद खान अब्बासी साहब का? राना साहब ठीक है, चलिए जवाब पहले पूछते थे। हमने तो देखे, बेसिकली हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें तो चाहिए होती है कि अंदर से जो बात अगर किसी से निकलवा सकें तो वी ट्राई आवर बेस्ट। सो बेसिकली उन्होंने कहा जी कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी सागदार साहब की वो अच्छी नहीं थी, और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी नहीं थी, और 16 माह की हुकूमत पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। पुरानी चीज को जरूर ज़हन में रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी है कि उसको कोई उठाने को तैयार नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बिरयानी सब ने खाई है, अपने अपने हिस्से की जो देग में बिरयानी इन्होंने ली है उसका वो बोझ उठाएं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा तो कोई नहीं था, वो तो अब अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इसी तरह मौलाना साहब की अलग बात है। फैक्ट्स ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होता है तो नून लीग हमें परफॉर्म करती नजर नहीं आती अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने इलेक्शंस होते हैं नून लीग अच्छा परफॉर्म करती नजर नहीं आती। उससे पहले पंजाब में इलेक्शंस हुए, हमजा साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, बहुत बुरी कारकर्दगी नजर आई, और उसके बाद फिर हमने देखा सारा कुछ क्या हुआ। जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हमें नून लीग बहुत पीछे नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कहीं नहीं, वो तो सारा मौलाना साहब को उन्होंने कर दिया हुआ है। उससे पहले भी बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे तब ये सारा 9 मई का माहौल नहीं था उससे पहले, और तब बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज में नजर आया मौलाना साहब आगे आए। नून लीग की होगी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, वो तो बड़े पूरे एतमाद हैं जी, वो तो कोई तो परफॉर्मेंस होगी ना, वो तो हर दफा दावा तो यही होता है। और हाँ जी, और ये गलत भी नहीं है, मियाँ साहब ऐसे ही वापस नहीं आते कभी। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आए जब तक कि वो माहौल नहीं बन गया जिसका इंतजार था। वो एक एक्सेप्शन थी, और उस पर बाकी सबने दाद दी कि वो जिस तरह आए उनको गिरफ्तार किया गया, मरीम साहब को गिरफ्तार किया गया, वो एक दौर था। और फिर देखिए वो उनकी एक सियासी एक बसीरत कहें कि फिर उन्होंने किस तरह वो जब जेल गए तो जनरल बाजवा साहब दोबारा उन्हीं के दौर में वो गए जेल, और फिर उन्हीं के दौर में वो बाहर आते हैं और उन्हीं के दौर में बाहर जाते हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब सारी तफसील बता चुके हैं क्या किस वक्त क्या हुआ। तो ये उनकी एक होती है सोच कि वो बड़ा गेम करके पूरा प्लान करके आते हैं। जिस तरह वो गए बिला गैर इलाज के, माशाल्लाह वो ठीक भी हो गए हैं, उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं। मगर बात यह कि यहाँ माहौल मुझे नहीं लगता कि एक आइडियल माहौल है इस वक्त नून लीग के लिए, और मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर आएंगे तो कुछ हो सकता है नून लीग का कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।